वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4th एसएसटी के जो सोशल स्टडीज पढ़ाई जाती है सभी स्कूलों में, उसके चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम एन आइडियल होम है, मतलब हुआ हमारा मतलब एक आदर्श घर, उसके बारे में रीडिंग करेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए ध्यान देते हैं। आयशा लिव इन ए स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए स्मॉल टाउनशिप ऑफ भागमपुर इन उत्तर प्रदेश। देखिए क्या है, आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहरी इलाके में। तो उत्तर प्रदेश के भागमपुर में एक छोटा सा शहर है जिसके आउटसाइड में थोड़ा सा हटकर ये आयशा एक छोटे से घर में रहती है। द रोड्स आर कच्चा मतलब अनसरफेस्ड, जो रोड बना है वो कच्चा रोड है, पक्का रोड नहीं है। एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड, और जो नालियां हैं वो अनकवर्ड हैं, ढकी हुई नहीं है। ड्रेन मीन्स नालियां। बट आयशाज फैमिली कीप देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन, लेकिन जो आयशा है उसकी फैमिली मतलब अपने घर और उसके आसपास बहुत सफाई रखती है। द एंटायर नेबरहुड इंश्योर्स दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन और ऑन द स्ट्रीट्स। नेबरहुड का मतलब होता है जो आसपास के पड़ोसी हैं, वो इंश्योर मतलब इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरह से जो गार्बेज है यानी गंदगी कूड़ा करकट वो नालियों में ना फेंका जाए और रास्ते पर भी ना फेंका जाए। दे हैव डग ए डीप पिट एट ए स्मॉल डिस्टेंस वेयर द गार्बेज इज थ्रोन एंड कवर्ड विथ सॉयल टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट। वो घर से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और उसी गड्ढे में सारा कूड़ा करकट जो भी गार्बेज है थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, और फिर जब वो भर जाता है तो उसे मिट्टी से ढक देते हैं ताकि वो खाद बन जाए। कंपोस्ट मीन्स खाद। वो तो रही आयशा की बात। एक नीरद, देखिए एक और बच्चे की दिखा रहा है बात। नीरद लिव्स इन ए मैंसन इन विलेज भोगपुर। मैंसन मीन्स होता है हवेली, ठीक है। तो नीरद भोगपुर विलेज में एक हवेली में रहता है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई ए लॉट ऑफ ग्रीनरी। इस हवेली के चारों तरफ बहुत अच्छी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। इट इज ए विलेज ऑफ रिच फार्मर्स। ये जो भोगपुर विलेज है वहाँ अमीरों का गांव है, यहाँ सभी अमीर किसान रहते हैं। बट द पीपुल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने घर का जो कूड़ा करकट है वो सड़क पर फेंक देते हैं, मेन गेट के पास फेंक देते हैं। ए ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड। पाइल मीन्स होता है ढेर, तो एक बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, पाइल मतलब ढेर, बदबूदार गंदगी का बहुत बड़ा ढेर लग गया, इकट्ठा हो गया है। एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा करना, संचित करना। द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स। जो गांव वाले हैं अब वहाँ से गुजरते हैं तो अपनी नाक बंद किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बदबू आती रहती है। मोर एवर फाइल्स एंड फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज। इसके अलावा चूंकि गंदगी है तो इस गंदगी के कारण क्या होता है, वहाँ पर मॉस्किटोज और मक्खियाँ ब्रीड करती हैं, यानी पलती बढ़ती हैं, उनकी संख्या बढ़ती है गार्बेज के कारण, ठीक है। एक एक्टिविटी दी गई है आपको। हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन नीरज हाउस? गिव 2 रीजन्स। सराउंडिंग्स मतलब होता है चारों ओर। आपको बताना है कि आयशा का घर के चारों तरफ का माहौल और नीरज के घर के चारों तरफ के माहौल में से किसका अच्छा है और क्यों, ये भी बताना है। 2 रीजन बताने हैं, कारण। रीजन मीन्स कारण। दूसरा, मेंशन 1 गुड पॉइंट एंड 1 बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड। अपने पड़ोसी, नेबरहुड मतलब आपके जो आसपास लोग रहते हैं, उनकी एक अच्छी बात बतानी है आपको और एक खराब बुरी आदत बतानी है। तो यहाँ गुड पॉइंट ऑफ माई नेबरहुड इज, क्या पड़ोसी की अच्छी आदत है, और बैड पॉइंट ऑफ माई नेबरहुड इज, क्या खराब आदत है। आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही से जवाब दे पाते हैं। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। हम सभी लोग जिम्मेदार हैं
किस बात के लिए? अपने आसपास, पास पड़ोस में सफाई रखने के लिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज हर हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग्स। हर एक जो अच्छा पड़ोसी होता है वो ये कोशिश करता है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को उसके कारण परेशानी ना हो, इसलिए वो अपने चारों ओर साफ सफाई रखता है और कोई भी ऐसा काम नहीं करता है ताकि आपके पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो। एक अच्छे पड़ोसी के ये सब गुण हैं। फीचर ऑफ एन आइडियल होम। आइडियल होम के गुण क्या क्या हैं? फीचर्स मीन्स गुण, प्रॉपर्टी, अच्छाई क्या होती है? तो द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए हाउस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस एंड द नेबरहुड। ये बात ही नहीं डिपेंड, मतलब कहाँ पर घर है, किस स्थान पर है, कितना बड़ा है, उसको बनाने में कितना रुपया लगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपने घर की साफ सफाई कैसे रखते हो और आपकी वजह से आपके पड़ोसी, नेबरहुड, अगल बगल के लोग परेशान तो नहीं हैं। ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम इफ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। एक साधारण सा घर भी एक आइडियल होम यानी आदर्श घर बन सकता है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो। नीचे दी गई बातों को अगर हम ध्यान दें तो एक साधारण सा घर भी आदर्श घर हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट। इट ब्राइटेंस आवर होम एंड कीप द रूम्स ड्राई। हमारे घर में सनलाइट जरूर आनी चाहिए, थोड़ी देर ही आए लेकिन आनी चाहिए। उससे क्या होता है, घर में उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, और दूसरा जो है घर को सूखा रखता है, नमी नहीं होने देता। द सनलाइट कीप द जर्म्स अवे। सूर्य की जब धूप घरों के अंदर पहुंचती है तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो दूर भागते हैं। देयर शुड बी सफिशियंट विंडोज और वरांडाज टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। आपके घर में भाई सफिशियंट मीन्स होता है पर्याप्त, पर्याप्त खिड़कियां होनी चाहिए या फिर बरामदा होना चाहिए ताकि आपके घर में सनलाइट की पर्याप्त मात्रा आए। प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा, धूप अच्छी खासी घर के अंदर इंटर करे, थोड़ी देर के लिए ही करे, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, लेकिन सनलाइट आपके घर में इंटर करे। सनलाइट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी विच स्ट्रेंथ्स आवर बोन। आपको मालूम है कि सनलाइट की वजह से ही हमारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है और विटामिन डी की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। सेकेंड पॉइंट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का हिंदी मीनिंग है हवादार। आपका घर हवादार होना चाहिए ताकि एयर पास हो सके। विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। जो खिड़की और दरवाजे हैं कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हवा एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से आराम से निकल जाए। दे आल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम। इससे फायदा ये होता है कि जो डर्ट है एयर के थ्रू आ रही है वो भी, मतलब एयर तो पास हुई, साथ में वो डर्ट भी घर का बाहर जा रहा है, तो विच इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। नेसेसरी मतलब सही, आवश्यकता, स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। डू यू नो एन आइडियल होम शुड हैव ए चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। क्या आपको पता है एक आदर्श घर में, आइडियल होम में, अच्छे घर में या तो चिमनी लगी रहती है किचन वगैरह में या फिर एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है ताकि जो धुआं है या डस्ट है या स्मोक है वो बाहर निकल जाए। दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ऑडर एंड पॉल्यूशन। तो इससे क्या होता है, हमारा घर में गंदी गंध नहीं आती है और वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण फ्री होता है। ऑर्डर मीन्स गंध होता है, गमक, गंध। तो अगर आपके घर में चिमनी या एग्जॉस्ट फैन लगा है तो वो आइडियल होम का एक वर्क कर रहा है। आइडियल होम में ये सारी चीज़ें होती हैं। सैनिटेशन। सैनिटेशन मीन्स होता है स्वच्छता, सफाई।
एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। एक आइडियल होम में एक ड्रेनेज सिस्टम जरूर होना चाहिए, आपके भी घरों में होगा, ताकि किचन का पानी, वॉशरूम का पानी, बाथरूम का पानी बहुत आराम से एक पाइप के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है या एक जगह स्टोर हो जाता है बाहर कहीं जाके, ताकि घर का जो भी डर्टी वाटर है, गंदा वाटर है, वो घर से बाहर निकल जाए। द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेज। और दूसरी चीज़, जो ड्रेन है, नालियां हैं आपके घर से पानी जो निकाल रही हैं, वो कवर्ड होनी चाहिए और रेगुलर क्लीन होनी चाहिए, ताकि उसमें जर्म्स, मॉस्किटोज, कॉकरोच और जो मक्खियां हैं, फ्लाइज मीन्स मक्खियां, वो ग्रो ना करने लगे। ब्रीडिंग का मतलब ग्रो करना, बढ़ना। ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा एक्सेट्रा। अगर आपके घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकलने की सही व्यवस्था है, गंदे पानी को बाहर निकालने की, तो इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, ये सब बीमारियां तब नहीं होंगी। द डस्टबिन शुड हैव ए लीड। लीड मीन्स होता है ढक्कन। आपके घर में जो डस्टबिन है उस पर ढक्कन जरूर होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। और आपका डस्टबिन भी डेली का डेली रोज साफ किया जाना चाहिए। द ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम एंड किचन शुड स्लोप फॉर एन इफिशियंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। जो बाथरूम और किचन से नालियाँ निकल कर जा रही हैं, पानियाँ निकाल रहे हैं, वो स्लोप पर होना चाहिए, ताकि जो भी वाटर है वो कहीं स्टोर ना हो, सीधे नालियों से होता हुआ निकल जाए घर के बाहर। अगला पॉइंट है डोर्स एंड विंडोज। ए गुड हाउस शुड हैव 2 डोर्स। एक अच्छे घर में 2 दरवाजे होते हैं भाई। एक ही दरवाजा है तब वो आइडियल हाउस में नहीं काउंट हो रहा है, कम से कम 2 दरवाजे होने चाहिए। क्यों? ए वुडन डोर एंड ए वायर नेट डोर, फ्लाई मेश। अच्छा, यहाँ ये बात कर रहा है 2 दरवाजे का मतलब कि जो आपका एंट्रेंस वाला रास्ता है, जहाँ से आप घर के अंदर इंटर कर रहे हो, जैसे जहाँ से आपकी दीवारें शुरू हो रही हैं घर की, तो वहाँ पर 2 दरवाजे होने चाहिए। एक तो वुडन डोर होना चाहिए लकड़ी का, और एक होता है वायर नेट डोर, उस पर जाली लगी रहती है, ठीक है, ताकि उसके अंदर द विंडोज शुड हैव फ्लाई मेश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे एंड अलाउ फ्रेश एयर। और विंडो पर भी आपका जो है मेश, फ्लाई मेश यानी जालियां लगी होनी चाहिए, ताकि उसमें से फ्लाइज, मक्खियां और मॉस्किटो ना आए, लेकिन फ्रेश एयर घर के अंदर आती रहे। तो जो ये वायर नेट डोर या फ्लाई मेश लगाया जा रहा है विंडो और डोर पर, वो इसी पर्पज से लगाया जा रहा है, ताकि एयर तो पास हो लेकिन उसमें मॉस्किटो और फ्लाई अंदर ना आ सके, इसलिए। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, वाटर सप्लाई। एन आइडियल होम मस्ट हैव सफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वाइपिंग फ्लोर एक्सेट्रा। एक आइडियल होम में जो वाटर सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। क्यों? अरे भाई, बाथिंग मीन्स नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स मीन्स कपड़े साफ करने के लिए, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, बर्तन धुलने के लिए, वाइपिंग फ्लोर्स यानी फ्लोर को साफ करने के लिए। तो इन सारे कामों में पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर पानी की सप्लाई अच्छी नहीं रहेगी तो फिर अच्छा नहीं रहे ना भाई, उससे तब सफाई नहीं रह पाएगी। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो उसके कारण आपके आसपास अनहाइजेनिक मतलब अस्वच्छ वातावरण तैयार हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। जो ड्रिंकिंग वाटर है भाई बिल्कुल साफ सुथरे बर्तन में होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। वेसल्स मीन्स बर्तन। स्टोरेज टैंक मस्ट बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जिसमें पानी आप स्टोर कर रहे हो ऊपर टंकी में, उसे भी रेगुलर इंटरवल पर उसकी साफ सफाई होती रहनी चाहिए। 6 पॉइंट है सेफ्टी। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। जो भी दरवाजे और खिड़कियां हैं
वो उनमें लॉक होना चाहिए, ठीक है। द मेन डोर मस्ट हैव ए स्पाई आई टू इंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। आपके मेन डोर में जिससे बाहर से कोई आया बेल प्रेस कर रहा है, बुला रहा है, तो उस मेन डोर में आपके स्पाई आई होनी चाहिए, ताकि आप श्योर हो जाओ। इंश्योर मीन्स पक्का हो जाओ कि दरवाजे के दूसरी साइड जो भी बंदा है वो कोई अनजान आदमी तो नहीं है। देयर शुड बी ए वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट। आपके घर के चारों तरफ, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, चारों तरफ घर के चार दीवारी होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि जानवर आपके घर से दूर रहें और अनजान स्ट्रेंजर्स मीन्स अनजान लोग भी दूर रहें। देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ escaping इन केस ऑफ फायर और अदर नेचुरल कैलेमिटी। आपके घर में एक और वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए, ताकि अगर कभी कोई जो है आग लग जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटी मतलब होता है कोई प्राकृतिक घटना हो जाए, जैसे भूकंप आ जाना, इस तरह की कोई घटना हो गई, तो ऐसे केस में आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है अपने आप को बचा सके या बाहर निकल सके। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेन्स। डोर और विंडो पर पर्दे होने चाहिए, कर्टेन मीन्स पर्दे। कर्टेन्स हेल्प द हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। भाई उससे क्या होता है कि आपका घर भी अच्छा दिखने लगता है कर्टेन से, और आपके घर के अंदर बाहर से नहीं दिखाई देगा, तो आपकी मतलब आप कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा। दे आल्सो हेल्प टू कीप द फ्लाइज मॉस्किटोज एंड डस्ट आउट। और ये फ्लाइज मॉस्किटोज को, धूल को बाहर रहने में हेल्प करते हैं। अगला है क्लीनिनेस, सफाई। ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। जो घर है भाई वो साफ सुथरा होना चाहिए, शुड बी का मतलब चाहिए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। चाहे फर्नीचर हो या घर का कोई भी सामान हो, वो रोज डस्टेड मतलब सफाई होनी चाहिए उसकी, ठीक है। फ्लोर शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। जो घर में है उसमें पोछा वगैरह हमेशा लगते रहना चाहिए। वाइप मीन्स होता है पोछना, ताकि जो है इन्फेक्शन ना फैले, वो डिसइंफेक्ट हो जाए। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। जो घर के सामान है भाई सही जगह पर सही तरीके से होना चाहिए। इट कीप्स द हाउस नीट, टिडी एंड सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। ऐसा करने से क्या होगा कि जब सामान इधर उधर नहीं बिखरे रहेंगे तो आपका घर भी सुंदर लगेगा और जो है बहुत समय आपका बचे, साफ सफाई रहेगी और आपका बहुत समय बचेगा। गार्बेज डिस्पोजल, नेक्स्ट पॉइंट। A clean home and a neighborhood require an efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people or the environment. एक अच्छा घर और साफ, अगर अगल बगल की बात करें तो वो साफ तभी रह सकता है अच्छे से, कोई भी घर या आपका पास पड़ोस, जब वहाँ पर एक इफिशियंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल हो। यानी कूड़े को उठाने के लिए रोज गाड़ियां आएँ और सारा का सारा कूड़ा उठा के ले जाएं। अगर ऐसा व्यवस्था हो गया तो उससे क्या होगा कि आपका घर और आपके पास पड़ोस में बहुत सफाई होगी, और वहाँ पर हिप्स मीन्स होता है इकट्ठा होना, ढेर लगना, और वहाँ पर कूड़े करकट का ढेर नहीं लगेगा। इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और इन्वायरमेंट को भी, वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। द पीपुल मस्ट सेपरेट those items that can be rescued or recycled, reused or recycled to reduce the amount of garbage. लोगों को जो कूड़ा इकट्ठा हम करते हैं, हमको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें रीयूज हो सकती हैं, फिर से यूज में आ सकती हैं, या जो स्क्रैप डीलर आता है उसको कुछ चीज़ें हम बेच सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी गार्बेज कूड़ा करकट है तो उसे हमें अलग रख लेना चाहिए, ठीक है, ताकि जो गाड़ियाँ रोज गार्बेज लेने आए तो ऐसा ना हो कि केवल आप ही के घर से बहुत ढेर सारा कूड़ा निकल आए। भाई तो जो यूज करने लायक है या रिसाइकल करने लायक कूड़े हैं उसको अलग रख लेना चाहिए और स्क्रैप डीलर को बेच देना चाहिए, ठीक है।
वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने प्राकृतिक वातावरण को हम साफ सुथरा रखें, उसकी रक्षा करें। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस, हम लोगों को अपने घर के अगल बगल फ्रेश प्लांट्स लगाने चाहिए, अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाने चाहिए। वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी, हम लोग को अपने कॉलोनी में प्लांट लगाना चाहिए। वी शुड लिव इन हार्मनी इन साइड आवर होम एंड विद आवर नेबर्स, हम लोगों को अपने घर में भी और अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत मिलजुल कर और प्यार से रहना चाहिए। हार्मनी मीन्स होता है प्यार से या सद्भाव से रहना चाहिए। द कोऑपरेशन, एक साथ मिलकर काम करना। शेयरिंग, बांट कर काम करना। एंड केयरिंग, एक दूसरे की देखभाल करना। क्रिएट्स ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अगर हम इन 3 चीज़ों का केयर करते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा। तो अभी आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कनक क्लासेज पर आपको आपके क्लास के और अदर क्लासेज के बहुत से वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनसे रिलेटेड नैतिक शिक्षा का भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये कैसे आप प्लेलिस्ट तक जाएंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। ए हाउस में बी बिग और स्मॉल, इट मे बी इन ए विलेज और इन ए सिटी, कोई घर बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, घर गांव में भी हो सकता है, शहर में हो सकता है, बट इट मस्ट बी क्लीन, लेकिन कहीं भी है घर, बड़ा है, छोटा है, गांव में, शहर में, नो कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और कंफर्टेबल टू लिव इन, और आरामदायक होना चाहिए। अपने आसपास और हम सबको मिलकर सफाई रखनी चाहिए। ये एक्सरसाइज है, रीडिंग हमने कर दिया है कंप्लीट। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देख रहे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन है, पहले का एवरीडे, सेकेंड वन इज सी सिटीजन, यहाँ पर 4th वाले का आंसर है ड्रेनेज, बी वाला ऑप्शन। ठीक, और देखिए फिर इसमें दिया हुआ है 5th वाले का आंसर है फाउल स्मेल, गंदी स्मेल। फिल इन द ब्लैंक आप देख पाएंगे, यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है सारा का सारा वर्ड। तो पहले में जर्म्स, दूसरे में आइडियल, थर्ड वन इज डस्टबिन, 4th इज बोल्ट, और 5वें में नेचुरल इन्वायरमेंट, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक का आंसर हमने दे दिया है। यहाँ मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं आप, विंडोज को मैच करेंगे फ्रेश एयर से, फ्लाई मेस डोर्स, गार्बेज को डिजीज के साथ, प्लांट को ट्रीज के साथ, और नेबर्स को हार्मनी के साथ आप मैच करा देंगे। तो ये तो कोई भी कराएगा, कॉमन रहेगा, जो जो अभी फिल इन द ब्लैंक, टिक द करेक्ट ऑप्शन और मैच द फॉलोइंग है। लेकिन आंसर जो है क्वेश्चन का वो वेरी कर सकता है, आपके टीचर कुछ लिखाएंगे और मैं अगर दूंगा आंसर तो कुछ अलग होगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आप जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चन के आंसर आपके टीचर लिखवाते हैं आप उसे देखिए, याद कीजिए, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर या आंसर बड़े हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आई विल मेक द आंसर और उसे अपलोड कर दूंगा, आंसर बनाकर कनक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। देखिए यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ईच रेजिडेंट हैज़ टू फॉलो सर्टेन रूल्स टू मेंटेन ए क्लीन नेबरहुड। ईच रेजिडेंट का मतलब सभी लोग जो आसपास रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनके आसपास साफ सफाई रह सके। What steps can be taken by the children of your age to make sure that your surroundings do not have a foul smell, garbage heap, germs and mosquitoes? तो अब पूछ रहा है कि अगर आपके एज के चिल्ड्रन की बात करें, मान लीजिए आप ही की बात कर रहे हैं,
तो आप ऐसा क्या खास काम करेंगे अपने आसपास को सही रखने के लिए, ताकि वहाँ गंदी स्मेल ना आए, कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो, जर्म्स ना हो, और जो मच्छर वहाँ पे ब्रीडिंग ना कर रहे हो, मॉस्किटो ग्रो ना कर रहे हो। ऐसा क्या करेंगे आप, उसे आपको बताना है। कमेंट करके आप बताइए, देखते हैं आप कितना समझ चुके हैं इस चैप्टर को। फिर मैप स्किल है, देखिए दिया हुआ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पर लोकेट करना है हमें। स्टेट वेयर ताजमहल इज लोकेटेड, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ही तो ताजमहल है भाई। स्टेट विच सेलिब्रेट बैसाखी, बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। ए स्टेट दैट रिसीव्स स्नोफॉल, तो ऐसे तो कई हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश लिख दिया, जम्मू एंड कश्मीर में भी स्नोफॉल होता है। ए स्टेट क्लोज टू द सी, हाँ यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। ए स्टेट क्लोज टू द सी, तो सी के पास कौन सा स्टेट है, तो भाई कोई भी स्टेट एक ले ले, गोवा है जो समुद्र के किनारे है। ए स्टेट इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में जो है रेगिस्तान है, डिजर्ट है। और एक एक्सरसाइज समथिंग टू डू का भी दिया हुआ है, इसमें आपके जनरल हैबिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यस नो में भी जवाब देना है और रीजन भी देना है कुछ क्वेश्चंस में। तो आप यहाँ से रीड करिएगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम होती है इनका आंसर देने में या समझने में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी इस चैप्टर के एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर कनक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम इन कनक क्लासेस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें नए वीडियोज़ पाने के लिए।